नमस्ते योगीज। योग से परिचय सीरीज के चौथे दिन में आपका स्वागत है। 3 दिन हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 दिन योग करने के बाद आपको थोड़ा शरीर में दर्द हो सकता है। आपको पैरों में, कमर में, पीठ में पीछे आपको खिंचावट महसूस हो सकती है। ये काफ़ी नॉर्मल है, सामान्य है और अपने आप ही ये दर्द चला जाता है। जब हमारी मांसपेशियाँ खिंचती हैं और उनमें एक्सरसाइज होती है तो लैक्टिक एसिड निकलता है और वो हमारे मसल्स, हमारे मांसपेशियों के आसपास इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण ये दर्द होता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को रोकिए नहीं, प्रैक्टिस को आप करते रहिए। आप ये भी महसूस करेंगे कि ये दर्द वैसे होएगा, लेकिन जैसे ही आप फिर से आसन शुरू करेंगे, दर्द अपने आप चला जाएगा। तो 7 दिन कंप्लीट करने के बाद ये चला जाएगा। आज के जो सूक्ष्म व्यायाम है, वार्म अप है, वो हम शुरू करेंगे दंडासन में। तो आज का जो सीटिंग पोस्चर है वो दंडासन होगा। तो दंडासन में कैसे बैठना है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर अपना सेशन शुरू करेंगे। आज के सेशन में भी सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है और कई नई तरीके के एक्साइटिंग आसन भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दंडासन के लिए आप देखिए, पहले सामने अपने पैर खोल दीजिए इस तरीके से। एक टॉवल का ज़रूर इस्तेमाल करिए शुरू में, इससे आपका जो आसन है वो एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ होगा। तो नीचे रखा ये टॉवल, मैंने रोल किया हुआ है इसको, और इस पे आप अपने हिप्स को रखें। ठीक है। अगर आपके नी यहाँ तक मुड़े हुए हैं और नीचे जाने में दिक्कत है तो आप यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन डेली इसको प्रैक्टिस करें। दंडासन को खाने के बाद आप आराम से कर सकते हो, जैसे वज्रासन करते हैं। सोने से पहले थोड़ी देर इसमें बैठ करके ध्यान कर लीजिए। इससे धीरे धीरे आपके नीचे वाले मसल, जिनको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैर पूरा सीधा होता है, उस पर धीरे धीरे काम होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आपका घुटना हो सकता है मेरी तरह पूरा सीधा ना जाए। ठीक है, तो आप सामने देखेंगे, सांस अंदर भरेंगे और सांस को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे एक एक पैर करके भी कर सकते हैं, दोनों पैर साथ में भी कर सकते हैं। मैं एक एक पैर करके आपको दिखाऊंगी। तो आप देखिए, हाथ का इस्तेमाल करें, ये देखिए। और कभी भी अपने हाथों से अपने घुटनों के टॉप पे प्रेस नहीं करना होता है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो आप यहाँ पे हाथ रख के हल्के से दबाएंगे और फिर देखिए जो एड़ी है, ये देखिए, इसको खोल देंगे सामने। सेम चीज़ हम लोग दूसरे पैर के साथ करेंगे, ये देखिए। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं मुड़ती है पूरी, तो आप ना एक जैसे ये टॉवल फोल्ड किया हुआ है, इसको रोल कर लेंगे, गोल गोल बनाएंगे और उसको भी नीचे रख सकते हैं शुरू शुरू में। तो ये होता है दंडासन। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए पूरा 90 डिग्री, जिसके लिए हमें अपनी सिटिंग बोन पे बैठना पड़ेगा। सिटिंग बोन पे बैठने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड से उठेंगे और यहाँ से जो फैट है, जो हमारा मांस है, उसको उठाएंगे, थोड़ा शिफ्ट करेंगे और फिर आराम से बैठेंगे। आपने अगर मेरे साथ अभी किया होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हमें हड्डी के ऊपर बैठ के 90 डिग्री एंगल बनाना है। सामने देखिए, फिर दूसरी तरफ करेंगे यही चीज़, उठाया और फिर बैठे और हल्के से यहाँ पे जमा अपना शरीर को जमाना है। ठीक है, फाउंडेशन है ये। सामने देखिए, हाथ ऐसे रखा हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो उंगलियां हैं उसको अपनी तरफ खींचिए। गुड। दोनों हाथ या तो थाइस पर या फिर यहाँ पर साइड में। और अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, तब आप हाथों को पीछे ऐसे ले जाके शुरू में ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी छाती पूरे टाइम खुली रहेगी। और अगर कंफर्टेबल लगे तो ऐसे आप बैठ जाएं। अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो मेरी जो कमर है वो एकदम सीधी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके हिप सही होने चाहिए, आपकी एड़ी और आपका पंजा पूरा अपनी तरफ खिंचा हुआ, और फिर आपकी कमर और छाती और गर्दन एकदम सीधी। यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, मेरे साथ साथ कीजिए। जितनी देर मैं बात कर रही हूँ उतनी देर महसूस करिए इस आसन को। बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन को लंबा करता है। ठीक है, हमारे ब्रेन को काम करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, ओवरऑल पोस्चर पे बहुत अच्छा काम करता है ये। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ब्रीदिंग करेंगे। सांस पूरी अंदर लें अच्छे से
और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक सांस अंदर और बाहर। चलिए, अब हम सबसे पहले पादांगुली नमन करेंगे। पादांगुली मतलब उंगलियों के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जो पैरों की उंगलियां हैं उनको सांस भरते हुए पीछे की तरफ पूरा खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से जैसे मुट्ठी लगाते हैं, वही चीज़ अपने पैरों के साथ करनी है। तो सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए अंदर, फिर करिए और बाहर। 10 बार करेंगे, अंदर और फिर इसको मुट्ठी बंद। सांस भरते हुए खोलना है और सांस को छोड़ते हुए बंद करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा 10। ठीक है, अब करते हैं हम गुल्फ नमन। दोनों पैरों को आपस में जोड़े रखें, सांस अंदर भर के ये देखिए पंजा अपनी तरफ लें। आपको यहाँ पे खिंचावट होगी नीचे तरफ और सांस को छोड़ते हुए ले जाएं आगे। फिर सांस अंदर और बाहर। ठीक है, 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, बहुत अच्छा महसूस होगा। 8, 9 और ये हमारा आखिरी 10। ठीक है, अब चक्कर लगाएंगे, गुल्फ चक्र। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, 5 बार करना है। 3, वेरी गुड, 4 और ये हो गए 5। दूसरी तरफ करेंगे, सांस भरिए। 1, 2, 3 और 4, आखिरी हमारा 5। तो ये हो गए 5 चक्कर। इसके बाद हम करेंगे अर्ध तितली आसन। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अपना एक पैर मोड़ेंगे। मैं राइट वाला मोड़ रही हूँ, कोई भी मोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें दोनों के साथ करना है। ये वाला जो पैर है इसको फोल्ड करने के बाद जैसे ही मोड़ा, उसके बाद इसको उठा करके अपने, ये देखिए मैंने जांघ के ऊपर रख दिया, दूसरे वाले पैर के यहाँ पर। इसको रखने के बाद आप अपने लेफ्ट वाले हाथ से, यानी कि ऑपोजिट वाला, उससे अपने पंजे को पकड़ेंगे और ये वाले हाथ से यहाँ पे इसको हाथ रखना है। सांस भरिए और देखिए दूसरा पैर भी आपका सीधा रहेगा। सांस भरेंगे तो ऊपर आएगा और सांस छोड़ते हुए हल्के से नीचे प्रेस करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी क्रिया है। सामने देखें, 5 बार। फिर सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे, फिर ऊपर। अच्छा, इसको करने से आपका पद्मासन अच्छे से लगेगा। ठीक है, तो पद्मासन का प्रिपरेटरी पोज भी है ये। सांस छोड़िए। 3, 4 और आखिरी 5। ये देखिए, वापस ले आइए पैर को, अर्ध तितली आसन। दूसरे पैर के साथ यही चीज करेंगे, उठाया पंजा और ये रख दिया अपने जांघ के ऊपर। सांस भरेंगे, जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। 2, 3, वेरी गुड। चौथा कीजिए और ये हो गया आखिरी 5 बार। यहाँ पे थोड़ा सा दबाइए, इस तरफ आपको स्ट्रेच फील होगा। अब ले आइए पैर को वापस। फिर से एक बार अपना जो फैट है उसको पीछे करो, सीधे बैठिए। अब देखिए क्या करेंगे, सांस भरेंगे, हाथ दोनों ऊपर, और वहां पे हम लोग 5 से 10 सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकेंड रुकते हैं, आप 5 ट्राई कीजिए। सांस भरिए, यहाँ पे सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकेंगे। 1, उंगलियां पूरी खुली हुई एकदम सीधे। 2, 3, 4, 5, देखिए मेरी उंगलियां भी कैसे हैं, हाथ पूरे खुले हुए। 6, 7,
8, 9 और 10। एक अच्छी लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, देखिए पीठ आपकी नहीं झुकेगी, धीरे से हाथ आ जाएगा वापस। ठीक है, अब आप काफी देर दंडासन में बैठे हैं, तो आप क्या करिए, एक बार पैर को मोड़िए, दोनों को पास लेके आइए, इस तरीके से एक बार आप हल्का सा स्ट्रेच दें, सांस अंदर, बस इतना, पैरों को फिर ले जाएं वापस। अब शुरू करेंगे गत्यात्मक मेरु वक्रासन। नाम टफ है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत आसान है। पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, ये देखिए, सिर्फ इतना आपको खोलना है। इसके बाद जो आपके हाथ हैं उनको आप साइड में खोल देंगे, ये देखिए, और पीठ सीधी, सांस भरिए और राइट वाले हैंड से आप अपने लेफ्ट वाले लेग की अंगूठे को टच करेंगे, फिर इनहेल, ये देखिए, फिर एक्सेल दूसरा वाला हाथ, फिर इनहेल, 5-5 बार करेंगे, टोटल 10। लास्ट वाले में हम रुकेंगे, एक एक बार किया हमने, चलिए शुरू करिए। अब थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है, सांस भरिए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस अंदर वापस, 1, 2, 3, 4, 5, वापस सांस भरते हुए और एक्सेल करके नीचे, पैर वापस दंडासन में, हाथों को पीछे रखिए, एक बार इनको टैप कीजिए इस तरीके से, फोल्ड, वापस, फिर वापस, फिर वापस। जिनके पैरों में सूजन होती है, डायबिटीज़ जिनको होता है, वो ये वाले जितने भी मैं आज वार्म अप एक्सरसाइजेस करा रही हूँ वो सब बिस्तर पे आप करिए, सोने से पहले आपको बहुत आराम फील होगा। चलिए अब करते हैं हम नौका संचालन। नौका मतलब नाव, संचालन मतलब चलाना, क्योंकि ये देखने में वैसा ही लगता है जैसे बोट पुराने ज़माने में लोग चलाया करते थे, तो उनकी तो वैसी एक्सरसाइज हो जाती थी, तो ये नाम उसी पर पड़ा है। तो दंडासन में सीधे बैठेंगे, अगर आपका फिर से बोन अलाइन नहीं है तो एक बार फिर से उठाएंगे, ये देखिए, सामने देखिए। अच्छा, अब दोनों जो हाथ हैं इसके अंगूठों को ऐसे फंसा के, ये देखिए, चारों उंगलियां अंदर, हाथ सीधा करें, ठीक है, सामने देखें, सांस भरते हुए हल्के से पीछे जाएं और फिर एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे और आएंगे आगे तक। देखिए आगे आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं, आप किस स्टेज में है योगा में डिपेंड करेगा उस चीज़ पर, लेकिन सारे ही ठीक है, ठीक है। और आपको इस जगह पे अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि आपकी फिर कमर में दर्द हो सकता है, तो आपसे जितना हो उतना कीजिए, अंगूठे फंसाए, उंगलियां अंदर, सांस भरते हुए पीछे गए और फिर सांस छोड़ते हुए देखिए यहाँ तक आए, पूरा चक्कर लगाइए, फिर पीछे जाइए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, फिर सांस छोड़िए, वेरी गुड, 10 बार करेंगे। चार बार हो चुका है, 5, 6, वेरी गुड, साथ में करते रहिए, 7, 8, 9 और आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारा 10। आगे तक आए थोड़ा और वापस, हाथ खोल दीजिए, इसके बाद सांस भरें, घुटनों को थोड़ा मोड़ें और सांस छोड़ते हुए हल्का सा फोल्ड कीजिए, यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर, सामने देखिए, थोड़ा सा रुकेंगे, सांस भरेंगे, आ जाइए वापस, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म होते हैं, सॉरी। और अब हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। आज हम लोग 10 सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर 3 आसन सीखेंगे, फिर 10 सूर्य नमस्कार करेंगे। तो चलिए आप मैट पर खड़े हो जाइए। मैट के आप शुरू वाले भाग में आ जाइए, आगे दोनों पैर में हल्का सा गैप। तो 10 करेंगे, शुरू के 2 स्लो करेंगे, एक एक स्टेप पे 5-5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 8 थोड़े से फास्ट करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पैरों में थोड़ा गैप, ताड़ासन में खड़े हो जाइए सामने। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम आसन सामने देखिए। हिप आपके एकदम टाइट होने चाहिए। रुकेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आगे ले आइए, सांस भरिए और ऊपर जाइए। हस्त उत्थान आसन स्टेप नंबर 2। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और छोड़ते हुए आ जाइए नीचे पद हस्त आसन में। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, अपना राइट लेग पीछे ले जाइए। वेरी गुड। अश्व संचाल आसन, घुटना और एड़ी एक साथ। 2 3 4 5। आपने देखा मैंने अपनी ये जो घुटना है उसको उठा रखा है, तो आज हम ये वाला कर रहे हैं। वापस लेके आइए ये वाले पैर को पीछे। माउंटेन पोज, पर्वत आसन। 1 2 3 4 5। सांस अंदर भरिए और छोड़ते हुए पहले एड़ी उठाइए और फिर जाइए अष्टांग नमस्कार में। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, देखिए मैंने पैरों को पीछे ऐसे पलटा, सांस भरा, भुजंग। आप इतना करिए। 1 2 3 4 5। पहले सांस भरिए और छोड़ते हुए पर्वत में फिर से। 1 2 3 4 5। राइट लेग सेम पैर फिर आगे आ जाएगा, ये देखिए। गुड। 1 2 3 4 5। पैर को थोड़ा जोर दें और आ जाएं पदहस्त आसन में। 1 2 3 4 5। सर उठाएं सांस भरते हुए, हाथ ऊपर, हस्त उत्थान आसन। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे। एक राउंड यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा शुरू करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3 4 5। हाथ आगे। वेरी गुड, पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5। सांस अंदर और छोड़ते हुए पदहस्त आसन। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग पीछे। अगर आप ये नी नहीं उठा सकते तो ट्रेडिशनल आप इस तरीके से कर लीजिए। 1 2 3 4 5। पैर पीछे। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और छोड़ते हुए फिर पहले घुटना और फिर छाती नीचे, अष्टांग। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, भुजंग। 1 2 3 4 5। एक सांस भरिए और छोड़ते हुए फिर पर्वत। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। फिर से आप अपना लेफ्ट लेग लेके आए आगे, जो पीछे गया था। अश्व संचाल आसन, घुटने अलाइंड। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर भी आगे, पदहस्त। 1 2 3 4
5, सर ऊपर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन। 1 2 3 4 5, नमस्कार आसन। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे। इसको नमस्कार आसन, प्रणाम आसन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे 2 राउंड खत्म हुए। अब 8 करेंगे, इसमें हम होल्ड नहीं करेंगे, सारे स्टेप्स एक के बाद एक करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ करती जाऊंगी, काउंट बताते जाऊंगी, आप मुझे देखते जाइए और करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी सांस भरें, दोनों हाथ सांस भरते हुए पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार में आते जाएंगे। वेरी गुड, हाथ आगे। पहला राउंड शुरू। एक्सेल, राइट लेग पीछे, अश्वसंचालासन, दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन। वेरी गुड, अष्टांग, सांस छोड़ते हुए, सांस भर के भुजंग, फिर सांस छोड़ के पर्वत। वेरी गुड, और सांस भरते हुए अश्वसंचालासन, दूसरा पैर, सांस भरते हुए सर ऊपर, हस्त उत्थानासन। राउंड 2 स्टार्ट। एक्सेल नीचे, लेफ्ट लेग पीछे, आगे देखिए अश्वसंचालासन, दूसरा पैर पीछे पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए नीचे अष्टांग, सांस भरते हुए भुजंग, छोड़ते हुए पर्वत, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट आगे अश्वसंचालासन, दूसरा पैर आगे, सांस भरते हुए फिर ऊपर। राउंड 3 स्टार्ट। नीचे, सीधा पैर फिर पीछे, आगे देखिए दूसरा पैर पीछे पर्वतासन, अष्टांग, सांस भर के ऊपर भुजंग, फिर पर्वत, सीधा पैर फिर से आगे, दूसरा पैर, गुड, सांस भरिए ऊपर हाथ। राउंड 4 स्टार्ट। नीचे, फिर लेफ्ट लेग पीछे अश्व, दूसरा पैर पीछे पर्वत, अष्टांग, भुजंग, फिर सांस छोड़िए। वेरी गुड, लेफ्ट लेग फिर से आगे लेके आइए, अश्व, दूसरा पैर, वेरी नाइस, सांस भरिए ऊपर, गुड। राउंड नंबर 5 स्टार्ट। सांस छोड़िए, राइट लेग पीछे, सामने देखिए, दूसरा पैर, वेरी गुड, अष्टांग, सांस भरिए, सांस छोड़िए, वेरी गुड, राइट लेग आगे, दूसरा पैर, सांस भरिए ऊपर। 6th राउंड स्टार्ट। लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा पैर पर्वत, अष्टांग, भुजंग, पर्वत अगेन, दूसरा पैर यानी कि लेफ्ट लेग फिर आगे, राइट लेग विल ज्वाइन, सांस भर के हस्त उत्थानासन। 6 राउंड हुए, 2 और करेंगे, 2 पहले कर चुके हैं, 8 करने हैं। सांस छोड़ के 7वां राउंड शुरू। राइट लेग पीछे, सामने देखिए, लेफ्ट लेग पीछे, वेरी गुड, पर्वत, अष्टांग, भुजंग, सांस छोड़ते हुए पर्वत, वेरी गुड, राइट लेग फिर से आगे, दूसरा पैर, सांस भरिए, 8वां राउंड शुरू, सांस छोड़िए, वेरी गुड, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, सामने देखिए, दूसरा पैर विल गो बैक, पर्वत, सांस छोड़ते हुए अष्टांग, सांस भरिए, भुजंग, फिर सांस छोड़िए, पर्वत, वेरी गुड, लेफ्ट लेग आगे, फिर राइट लेग भी आगे आएगा, पदहस्तासन, फिर सांस भरिए, हस्त उत्थानासन और नमस्कार पे खत्म। ठीक है, तो 2 हमने स्लो करे, फिर 8 हमने किए थोड़े से स्पीड के साथ, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाएगी। थोड़ा रिलैक्स करेंगे यहाँ पे शुरू करने से पहले। 3 आसन अब आज हम लोग साथ में करेंगे, त्रिकोण आसन, उत्कट कोण आसन और तीसरा उत्कट आसन। ठीक है, नाम थोड़े टफ हैं, जब करते जाएंगे तो समझते जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं ट्रायंगल पोज,
त्रिकोणासन, जिसके लिए हमें दोनों पैरों को खोलना है। खोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो पैर होता है इसमें ये वाला साइड अंदर वाला कहलाता है और ये वाला साइड बाहर का कहलाता है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि वजन बाहर की तरफ है तो वो आपको समझना होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें वजन बाहर की तरफ होगा। तो पैरों को आप खोलिए, अच्छा खोलिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, अगर मेरा पैर, मैं बोलूँ अंदर की तरफ वजन रखना है तो पैर इस तरीके से होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ आउटर साइड में, बाहर की तरफ, तो पलटा और वजन ऐसे। इससे आपकी एड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी, आपके घुटने सुरक्षित रहेंगे। तो सही तरीके से आप आसन करें। जो मैं कल आपसे बात कर रही थी कि आसन में सबसे पहले एक बेस होता है, फिर आसन में आप एंटर करते हो, वहाँ पे फिर होल्ड करते हो, स्टे करते हो थोड़ी देर बाद, और फिर वैसे के ही वापस एग्जिट करते हो, ठीक है। तो जैसे एक घर में घुसते हैं, एक दरवाजे से घर में घूमते हैं, उसी दरवाजे से वापस आते हैं, आसन में कुछ वैसा ही है। तो सबसे पहले अपने पैरों के बीच में अच्छा गैप लें, खोलें और वजन बाहर की तरफ रखें, ठीक है। आपको डिफरेंस महसूस होगा, आप ऐसे करके देख लीजिए और आप ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप कर रहे हैं मेरे साथ। अब देखिए, पैरों के बीच में अच्छा गैप होने के बाद, बहुत आसान सा आसन है ये, इसमें सारा खेल है। एक तो जो मैंने पैरों की आपको बताई है, किस तरीके से आपको पोजीशन रखनी है, और दूसरा आपका झुकने का स्टाइल, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप करोगे। तो सांस भर के दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएं, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम राइट साइड में बेंड होंगे। तो पैरों को जमाया, हल्का सा टिल्ट हुए, इसको कहते हैं टिल्ट होना, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हुए, सेंटर से हल्का सा हटके आए। अब यहाँ से सांस भरना शुरू करिए, ये देखिए, ये देखिए, नीचे जाते जाइए। अच्छा, क्या हो सकता है यहाँ पे गलती, कि जब आप नीचे जाएं, क्योंकि आपकी जब कोर मजबूत नहीं होती है तो आप अपने कंधों को यूज करने लगते हैं इस तरीके से जाने के लिए, ठीक है। ये ना करके हमें चेस्ट खुला हुआ सामने की तरफ रखना है। वापस आ जाइए, ठीक है। एक और तरीका इसको आसानी से करने के लिए, तो आप अपने पैर का जो अंगूठा है इसको कर दीजिए 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ से शुरू करिए और खोलिए इसको, फिर सांस भरिए अंदर, वेरी गुड। हल्का सा वो जो टिल्ट मैं आपको बोल रही थी, फिर सांस को भरिए और छोड़ते हुए आ जाइए। पूरा वेट आप अपनी हील पे डाल रहे हो, पंजे पे डाल रहे हो, लेकिन आपके घुटने एकदम सुरक्षित रहेंगे। हाथों को ऐसे स्लाइड करिए, स्लाइड करिए, देखिए आप कहाँ तक जा सकते हैं। पूरा नीचे तक जा सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। ये पूरा त्रिकोण आसन है, और अगर यहाँ तक नहीं तो आप यहाँ तक रुकिए, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक रुकिए, लेकिन आपका ये कमर ऐसे नहीं होगी, छाती खुली हुई रहेगी, ये देखिए। और यहाँ पे रुकिए, 1 2 3 4 5, सांस भर के, भरते हुए ऊपर वापस, और छोड़ के वापस आए, पैर को वापस लेके आ गए, ठीक है। अब आप थोड़ा थक गए होंगे, वापस आ जाइए, नहीं तो दूसरा साइड भी यहीं से शुरू कर सकते थे। और पैरों को हल्का सा झटका दीजिए, झटक दीजिए, क्योंकि नी एकदम जब सीधा होता है तो आप झटकते हो एक बार तो देखना एक चटक की भी आवाज आ सकती है, तो फिर से आपका नी ठीक हो जाएगा। फिर से पैर खोलिए, दूसरी तरफ करेंगे, वेरी गुड। अब इस वाले पैर को ले जाइए 90 डिग्री पे, वेरी गुड। नाभि सामने की तरफ रहेगी, तैयार हो जाइए, सांस भरिए, थोड़ा सा टिल्ट, और फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये चीज़ नहीं करनी है, छाती खुली रहेगी। नीचे जाइए, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, सांस भरिए, दोनों बाहें खुली हुई, और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैर वापस, ये देखिए, ठीक है। फिर से पैर को हल्का सा झटका दीजिए। अब हम करते हैं दूसरा आसन, जिसको गॉडेस पोज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है उत्कट, अरे मैं नाम ही क्यों भूल गई, कोणासन। चलिए अब दूसरा आसन शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्कट कोणासन, और इंग्लिश में कहा जाता है द गॉडेस पोज।
देखिए, पैर दोनों बीच में, फिर इसको खोलेंगे। ये थोड़ा-सा टफ होता है, अगर आपके इनर थाइज़ में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं है, तो ये शुरू में थोड़ा टफ लग सकता है। इसको सही तरीके से करने के लिए स्कंद आसन रोज़ाना करना चाहिए। स्कंद आसन मैं आपको कल करना सिखाऊँगी, ठीक है? तो अभी हम इसको थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे, फिर हम कल स्कंद आसन भी करेंगे और फिर उसके साथ दोबारा से गॉडेस पोज़ करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आपने पैर अपने खोले। दूसरे आसनों से क्या डिफरेंस है इसमें कि एक टाइम पे हम एक पैर को 90 डिग्री करते थे। इस वाले आसन में हम दोनों पैरों को 90 डिग्री कर रहे हैं। देखिए, इसकी उँगलियाँ भी बाहर चली गई और इस पैर की उँगलियाँ भी बाहर चली जाएँगी। ये देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती हैं। एक आपकी इनर थाइज़ की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा है आपका बैलेंस, ठीक है? आपको भी ये फ़ोकस होके करना है। सामने देखिए। हाँ। अब क्या करेंगे हम लोग, हल्के से सांस लेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं। आप ये समझ लिए जैसे बीच में एक स्टूल है और स्टूल पे हमें बैठना है, और वो स्टूल की जो लंबाई है वो हमारे घुटनों के बराबर है बस, ठीक है? ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। तो क्या होगा, हम लोग एकदम ऐसे स्क्वायर, मतलब एक रेक्टेंगल बनेगा घुटनों के साथ और हमारे जांघों के साथ। चलिए, सांस भरिए और यहाँ पे हाथ रख लीजिए सपोर्ट के लिए। ये देखिए, पहले हम धीरे धीरे आएंगे। देखिए, हो सकता है यहीं पे आप रुक जाएं, तो यहीं रुक जाइए। और डीप जाने की कोशिश करिए, तो नीचे और बैठेंगे, हाथों को यहाँ रखे रहिए। ये देखिए, पैर और खोलें। यहाँ पे हम रुकेंगे 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ जल रहा होगा, यहाँ जल रहा होगा, ठीक है? फिर सांस भरिए, धीरे धीरे वापस आइए, पैरों को वापस लेके आइए और सेंटर, ठीक है? 3 बार करना है, 1 बार हुआ है। चलिए, फिर से पैर वापस, फिर खोलिए अच्छे से। जितनी आप बार आप करेंगे, हर बार आपको एक छोटी इम्प्रूवमेंट लगेगी, और जब आप अच्छे से कर लेते हो ना, फिर लगता है ओह ये करना था। तो जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं, तो करना तो पड़ेगा। तो पैरों को खोलिए। ये आसन पैरों के लिए, थाइज कम करने के लिए बहुत अच्छा है, हिप्स को शेप में लाने के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो फिजिकल इसके बेनिफिट्स हो गए, बट अगर मैं अंदर की बात करूँ तो ये हमारे सारे अंदर के ऑर्गन्स को टोन करता है, ठीक है? थोड़ा टफ आसन है ये। फिर देखिए, पैर आगे खोले, वेरी गुड। इस बार हाथ आपस में जोड़ लें, नमस्ते, ठीक है? और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हाथ का इस्तेमाल करें नीचे जाने के लिए। सांस भरें और छोड़िए, वेरी गुड। अगर लग रहा है पैर नहीं खुला है अच्छे से, थोड़ा और खोलें, थोड़ा और खोलें, वेरी गुड। यहाँ रुकिए। 1, 2, 3, कमर एकदम सीधी, ये देखिए। 4, 5, सांस भरिए, ऊपर जाइए, वेरी गुड। पैर वापस, एक और बार करेंगे। पैरों को एक झटका दीजिए। चलिए, ये जो आसन है ये आपके पॉस्चर को भी बहुत अच्छा करेगा, ठीक है? तो आपकी स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसको धीरे धीरे कीजिए, इसीलिए मैं आपको 3 बार करके दिखा रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि क्या करना है। पैर खोलिए फिर से, वेरी गुड। टोज को, पैरों के जो उंगलियां हैं, पंजे, ले जाइए 90 डिग्री दोबारा से, वेरी नाइस। और इस बार हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है? ये देखिए, हमने हर स्टेज में अलग करा है। सांस भरिए और छोड़ते हुए उस स्टूल पे बैठिए, इमेजिनरी स्टूल, वेरी गुड। थाइस पूरे अच्छे से खोलिए, पूरा बैलेंस का काम है। नीचे आइए, एक बार थाइस को देख लीजिए, खोलिए उनको अच्छे से और रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरिए, दोनों हाथ नीचे और पैर भी वापस। ये खत्म हुआ हमारा
उत्कट कोणासन। अब हम करेंगे उत्कट आसन, ये भी बहुत अच्छा है। जो आज मैंने आपको 3 आसन कराए हैं, ये हमारे बेली फैट के लिए बहुत अच्छे हैं, तीनों आसन, ठीक है। अब करते हैं उत्कट आसन। आसान सा है देखने में, लेकिन आसान है। इसको अच्छे से करेंगे तो आपको फील होगा कि जो आपकी थाई होती है और जो आपका ये कोर होता है, यानी कि ये पूरा हिस्सा, इन दोनों की पूरी टोनिंग होती है, ठीक है। तो सामने देखिए, सामने देखिए मैट की तरफ। अब मेरा ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें मैं आपको बोलते जाऊंगी, पैरों के बीच में आपको इतना गैप रखना है, ठीक है। सांस भरिए। जब हाथ पूरे ऊपर हो जाएं, तब आप सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, उत्कटासना चेयर पोज कहलाता है। सेम इसमें ऐसे सोचिए जैसे आप एक कुर्सी पे बैठ रहे हैं। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पंजे अच्छे से, पैर खुले हुए। आपको कोशिश क्या करनी है कि आपका जो घुटना है वो इस पंजे से आगे ना जाए, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है। हाथ आगे, और इस कुर्सी पे बैठते जाएं, बैठते जाएं। वेरी गुड। यहाँ रुकें अब। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और छोड़ते हुए नीचे। जैसे हम स्क्वाट लगाते हैं, ये वैसा ही है, लेकिन हम इसमें थोड़ी देर रुक रहे हैं। और ये जो नॉर्मल स्क्वाट होता है उससे थोड़ा सा एडवांस ही है, ठीक है। फिर से करते हैं, 3 बार करेंगे। आगे देखिए, सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और हाथ दोनों नीचे। तीसरी बार करेंगे। इस बार पैरों को आपस में जोड़ दीजिए, घुटने दोनों जुड़े हुए, पंजे पूरे खुले हुए। सांस भरिए, कुर्सी पे बैठिए, धीरे धीरे हल्के से नीचे आएंगे, एड़ी के ऊपर वजन, नीज आपस में जुड़े हुए, धीरे धीरे नीचे। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, वेरी गुड, और छोड़ के नीचे। तीनों आसन यहाँ पे खत्म होते हैं। और अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। 10 करेंगे, ठीक है। चलिए, तैयार हो जाइए। मैट के आगे देखिए, सामने। चलिए, सांस भरिए। पहला राउंड शुरू कर रहे हैं। हस्त उत्थानासन, पदहस्तासन, राइट लेग पीछे, अश्व संचालासन, दूसरा पैर, पर्वत, अष्टांग, भुजंग, फिर पर्वत, राइट लेग फिर आगे, दूसरा पैर, सांस अंदर, राउंड 2 स्टार्ट। लेफ्ट लेग, राइट लेग, पर्वत, अष्टांग, भुजंग, फिर पर्वत, फिर से लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग, सांस भरिए, राउंड 3, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग, अष्टांग, सांस भरिए, भुजंग, सांस छोड़िए, पर्वत। वेरी गुड। राइट लेग आगे, दूसरा पैर, सांस भरिए, राउंड 4 स्टार्ट। एक्सेल, लेफ्ट लेग, राइट लेग, अष्टांग, भुजंग, पर्वत अगेन, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग, वेरी गुड। इनहेल, हस्त उत्थानासन, राउंड 5। एक्सेल, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, अष्टांग, सांस भरिए, भुजंग, फिर सांस छोड़िए, फिर से पर्वत, लेफ्ट लेग आगे लेके आइए, दूसरा पैर, गुड, सांस भरिए। 5वां राउंड शुरू। राइट लेग, लेफ्ट, गुड। इनहेल अप, एक्सेल, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग, इनहेल,
छठा राउंड शुरू। लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, अष्टांग, इनहेल भुजंग, एक्सेल फिर से पर्वत। वेरी गुड। लेफ्ट लेग आगे लीजिए, वेरी गुड। दूसरा पैर सांस भर के ऊपर। 4 राउंड और, 7वां शुरू। सांस छोड़ के पद्महस्तासन, सीधा पैर पीछे, गुड। दूसरा पैर पीछे पर्वत, अष्टांग, सांस भर के भुजंग, सांस छोड़ के पर्वत, फिर से सीधा पैर आगे, दूसरा पैर सांस भर के ऊपर। 8वां राउंड, सांस छोड़ के नीचे, लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, अष्टांग, भुजंग, फिर से पर्वत, लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर पद्महस्तासन, हस्तोत्थानासन। 9th राउंड, सांस छोड़िए, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, पर्वत आसन, एक्सेल अष्टांग, इनहेल भुजंग, एक्सेल पर्वत, इनहेल राइट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, सांस भरते हुए हस्त उत्थानासन। आखिरी राउंड 10th स्टार्ट। एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे, सामने देखिए, दूसरा पैर पीछे, वेरी गुड। अष्टांग खत्म होने वाला है, सांस भरिए भुजंग, सांस छोड़िए, फिर से पर्वत, फिर से लेफ्ट ले लीजिए आगे, अश्व संचालासन। दूसरा पैर पदहस्त, सांस ऊपर, हस्त उत्थानासन, प्रणाम आसन। तो ये खत्म हो गए हमारे 10 राउंड, टोटल 20 किए आज। और अब मैट पे बैठ जाइए वज्रासन में। नीचे वज्रासन में बैठ के चाइल्ड्स पोज करेंगे, बालासन। हाथ आगे लेके जाएं, सर नीचे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। बॉडी गर्म हो जाती है सूर्य नमस्कार के बाद। यहाँ पे ब्रीदिंग करें आराम से। सर उठाएं ऊपर और वापस आ जाएं। तो अब वज्रासन से जाएंगे हम टेबल टॉप में। हाथ आगे लेके आइए, पैरों में हल्का सा गैप, पीठ एकदम सीधी रहेगी। यहाँ पे सामने देखिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सीधा वाला पैर यानी कि राइट लेग, उसको करेंगे सीधा सामने। कल हमने सिर्फ पैर के साथ किया था, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हाथ को भी उठाने की कोशिश करेंगे। रुके यहाँ पे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सांस अंदर भरें और एक्सेल करके सबसे पहले हाथ रखें नीचे और फिर पैर को लेके आए वापस। सेम चीज करते हैं अब लेफ्ट वाले लेग के साथ। सामने देखिए, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और इस पैर को इस्तेमाल करेंगे जमाने के लिए अपने आप को, ताकि आप डिसबैलेंस ना हो। लेफ्ट लेग हल्के से उठाइए सांस भरते हुए, वेरी गुड। जब यहाँ पे थोड़े स्टेबल हो जाएं तब हाथ को लेके जाएं ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, एक्सेल करते हुए हाथ पहले नीचे और फिर पैर, वेरी गुड। सामने देखें, दोनों जो घुटने हैं उनको हल्के से उठाएंगे सांस को भरते हुए। रुके यहाँ पे और फिर एक्सेल, सामने देखें और फिर जाएं चाइल्ड्स पोज में। सांस भरते हुए सर ऊपर, वापस आ जाएं वज्रासन में। आज हम करेंगे एक रिलैक्सिंग पोज है, ये काफी अच्छा लगेगा आपको इसको करके। इसको कहते हैं नमन प्रणाम आसन। वज्रासन से ही शुरू होता है। तो क्या करना है हमें, दोनों आपकी जो जांघें हैं वो जुड़ी रहेंगी इसी तरीके से। अब आप क्या करेंगे, हाथ पहले यहाँ रखिए, ठीक है। थोड़ा आगे लेके आइए, ये देखिए, पहले यहाँ आ जाइए। इसके बाद इसको नीचे, थोड़ा और नीचे,
अब देखिए क्या हो रहा है, मेरे हिप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वजन हाथों पे लेके आए ताकि आप गिरे नहीं। फिर अपना माथा छू दें नीचे, जैसे हम मंदिर में भी माथा टेकते हैं वैसा ही है। नमन प्रणाम आसन। अब देखिए सांस भरते हुए रोल करेंगे तब तक जब तक आपका सर का टॉप ना आ जाए। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे सर में भी अच्छे से होगा। ये देखिए, पैरों को हल्का सा पीछे खोल दिया, थोड़ा सा घुट्टे। ये देखिए, बिल्कुल सर के टॉप पे आप बैलेंस्ड हो, अपने घुटनों के ऊपर। उंगली यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है, लगता है कि आप और आगे जा सकते हो, तो दोनों हाथों को अपने पैरों पे पीछे। देखने में ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कैसे होगा, आप अभी करोगे तो बहुत आसान है और इसको करते ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। सर में जो हैवीनेस होती है, थकावट हो रही होती है, अच्छी नींद के लिए भी बहुत अच्छा है। रुके रहिए यहाँ पे, 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। अपना जो वेट है वो सर पे अच्छे से डालिए, बीच में यहाँ पे। सांस लेते रहिए। अब देखिए इससे बाहर कैसे आना है, देखिए सांस को अंदर भरेंगे और छोड़ते हुए रोल बैक करेंगे। एक एक हिस्सा माथे का जमीन पे टच होगा, ये देखिए। और फिर माथा, हिप नीचे जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा पास ले आएं, अंगूठे चिपका दें आपस में, हाथ बीच में जैसे आए थे, सर हल्का सा ऊपर, सामने देखिए। वेरी नाइस। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको करते ही आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। ये तो काफ़ी पॉपुलर है, द कैमल पोज, उष्ट्रासन। तो आज हम उष्ट्रासन सीखेंगे। मैं हर दिन एक थोड़ा सा एडवांस आसन भी आपको सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठे रहिएगा आप, कैमल में। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। जिन भी लोगों को घुटने में बहुत दर्द होता है, ठीक है, या स्लिप डिस्क है, वो ये आसन आज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले उष्ट्रासन अगर कभी नहीं किया है तो पूरा उष्ट्रासन आज ना ट्राई करें, ये चीज़ ट्राई करें। पैरों के बीच में पहले तो थोड़ा गैप गैप ले लें, ये गैप रहेगा आपके कंधों के बराबर, ठीक है, ऐसे। चलिए, कमर सीधी रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथों को रखिए यहाँ पे, ये देखिए। और मेरी जो उंगलियां हैं वो खुली हुई हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं होता है, ठीक है। सामने देखिए, सांस भरिए और एक सांस छोड़िए। एक डीप ब्रीदिंग लेने के बाद जब अगली बार सांस भरेंगे और इस बार हम पीछे जाएंगे। सिर्फ इतना आप 3 बार करें, ठीक है। जो लोग आज पहली बार कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले ट्राई किया हुआ है, वो अब जाएंगे हम अगले वाले स्टेप में, ठीक है। अच्छा, तो इसके 2 तरीके होते हैं उष्ट्रासन को करने के। एक तो जब आपकी उंगलियां मुड़ी होती हैं इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए। ये करना थोड़ा आसान है, इसके बाद वाला जो बताऊंगी वो थोड़ा सा और एडवांस है। आप यहाँ पे हाथों को रखें। इसमें सही तरीके से जाने का बहुत अच्छा तरीका ये है, कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं और उसमें दिक्कत क्या है कि आपकी कमर में लचक आ सकती है, ठीक है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक हाथ चाहे सीधा ले लें या फिर आप अपना लेफ्ट वाला ले लें, पर एक हाथ को आप रख दें एड़ी के ऊपर, ये देखिए ऐसे। जब यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएं तो सांस भर के ये देखिए दूसरे वाले पे आ जाए और छाती एकदम खोल के ऊपर सीलिंग की तरफ देखें, ये देखिए। यहाँ पे रुकिए कुछ सेकंड, 5 सेकंड रुकेंगे। 2, 3, 4,
5। सांस भरिए, पहले एक हाथ उठाइए, ये देखिए जैसे आए थे अंदर वैसे ही आसन से बाहर, ये देखिए आ गए वापस। अब जो मैं अगला वाला बता रही हूँ, अगर जिन लोगों ने बहुत उष्ट्रासन किया हुआ है प्रैक्टिस तो वो ये कर पाएंगे। उंगलियों को खोल दिया बाहर, इससे और ज़्यादा डीप स्ट्रेच मिलता है हमें। एक और चीज़ बता देती हूँ, आप ना आगे एक टावल रख लीजिए, घुटनों में कई देर ऐसे खड़े होने के बाद पेन हो सकता है तो आराम से एक टावल रखिए। सामने देखिए, सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। एक हाथ से पहले इस आसन में एंटर करेंगे, लेकिन इस बार देखिए और डीप हो जाएगा ये देखिए। फिर जाइए दूसरे वाले में और ऊपर, 1 2 3 4 और हो गया हमारा 5। सांस भरिए और एक्सेल करते हुए पहले एक हाथ ऊपर और आ जाइए वापस, तुरंत चले जाइए चाइल्ड्स पोज में। वेरी नाइस। यहाँ पे ब्रीदिंग कीजिए। सर उठाइए ऊपर, पीठ के बल लेट जाइए फटाफट। बालों को खोल लीजिए अगर मेरी तरह बाल बनाए हुए हैं। लेटने के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को साथ में मिला के अपनी तरफ खींचेंगे। सांस भरिए, सर उठाइए। वेरी नाइस। सांस भरिए, फिर ऊपर, हाथों को नीचे लेके आइए। एक बार पैरों को ऊपर उठा के हल्का सा पीछे खींचिए। हमने उष्ट्रासन में बैक बेंड किया है, ठीक है, पीछे की तरफ, इसलिए ये हम आसन कर रहे हैं ताकि हमारी कमर में कोई भी तरीके का दर्द ना हो। दोनों पैरों को खोलिए, आपस में तलवे जोड़िए पैर के, हाथ ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। कुछ देर सांस लेते रहेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा आपको फील होगा। सेशन बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, आसन ख़त्म हो रहे हैं, प्राणायाम अभी बाकी है। दोनों पैरों को वापस लेके आएं और चले जाएं शवासन में। हाथ नीचे, हथेली ऊपर। अब आंखें कर लीजिए बंद। चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कोई भी अच्छा म्यूज़िक चला लें। लेटे रहिए 10 12 15 मिनट, जितनी देर आपको अच्छा लगे। अब शरीर को हम कूल डाउन कर रहे हैं और ये सारे आसन जितने भी कूल करने वाले होते हैं, ये आपका पसीना भी सुखा देंगे, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे एकदम गहरी सांसें लें, पूरा सांस भरें अच्छे से पेट के अंदर और फिर धीरे धीरे निकालें। कंधों की तरफ ध्यान दें, टेंस नहीं होने चाहिए, खिंचे हुए नहीं होने चाहिए। उठाएं उनको, फिर से रिलैक्स करें। कमर को उठाएं, उसको रिलैक्स करें। पैरों के पंजे, हाथ बिल्कुल रिलैक्स। शवासन का मतलब होता है द कॉप्स पोज, जैसे आपके शरीर में जान नहीं है, तो जितना शरीर लचीला और ढीला यहाँ पे छोड़ देंगे, उतना ही इस आसन का आप मज़ा ले पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको महसूस होगा। ये आम तौर पर सबका फेवरेट आसन होता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता। पैरों को पास ले आइए, दोनों हाथ ऊपर, खींचे सांस भरते हुए और छोड़ते हुए वापस आ जाए। सीधे तरफ करवट लें, उठ के वापस बैठेंगे अब सुखासन में।
तो चलिए अब प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आपको करना बताऊंगी पादाधीरासन। पादाधीरासन हम करते हैं अपनी नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए। जितने भी लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही नाक कोई भी एक नाक बंद हो जाती है, लेफ्ट कभी राइट। योग में कहा जाता है जो हमारे साइड्स होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, दो ही साइड्स हो सकते हैं। तो जो हमारा सीधा वाला साइड होता है वो हमारे जो क्या कहते हैं उसको, एंगर, हमारा जो मेल वाला साइड जो थोड़ा अग्रेसिव है, जो थोड़ा हार्श है, ठीक है। और जो लेफ्ट होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, जैसे आपका फीमेल साइड भी इसको कह सकते हैं। इसको मून से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि मून शीतल होता है। और जो राइट होता है उसको सूरज उसको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें गर्मी होती है, उसमें तेज होता है। हमें मून की भी ज़रूरत है, ठीक है, और हमें सन की भी ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की एक्सेस होने से हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे लाइफ में दोनों ही चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी को मैं बैलेंस करने की बात कह रही हूँ। आपके अंदर अगर बहुत अग्रेसिवनेस है, कभी कभी वो भी चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी बहुत शीतलता और ठहराव भी चाहिए होता है। तो किसी भी एक एक्सट्रीम में अगर आप जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में वो दिखाई देगा। योग में जो सबसे बड़ा काम होता है जब हम करते हैं, लोगों के गुस्से, ठीक है, लोगों का इमोशंस और लोगों की जो दूसरी दिक्कतें होती हैं, उन सबको बैलेंस करना ही मेन काम है। आज जो प्राणायाम हम करेंगे वो है सूर्य भेदन, और दूसरा होता है चंद्र भेदन। चंद्र भेदन हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ सूर्य भेदन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी ब्लॉक होती है या राइट नाड़ी ब्लॉक होती है तो उससे आपके वो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी ब्लॉक होते हैं। तो हमें वो दोनों नाड़ियाँ बैलेंस करनी है, उसी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी बैलेंस करनी है। किसी भी चीज़ की एक्सेस अपनी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, ये हम सब ने सुना हुआ है। तो सेम वही चीज़ है। पादाधीर आसन जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये प्राणायाम करने से पहले आप रोज़ाना करें तो आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो बैलेंस होंगी। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन में आप बैठ जाइए। अब देखिए आप क्या करते हैं, दोनों हाथों को, ठीक है, अपनी जो बगल होती है, आर्मपिट, उसके अंदर आप दबाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और दूसरा वाला हाथ लेके आएंगे उसको, और ये रखा नीचे। अब आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ पे आपका जो अंगूठा है ना वो आपकी आर्मपिट के अंदर एकदम दबा हुआ होगा, ठीक है। तो हाथ दोनों ऐसे रखें और फिर अपनी आर्मपिट्स को बंद करें, टाइट करें, यहाँ पे लॉक लगा लें। और इसके बाद आप आंखें बंद कीजिए। अच्छी गहरी सांसें लीजिए। सुबह उठ के रोजाना कर लें आप। इसको कुर्सी पे भी कर सकते हैं, और अगर वज्रासन में ज़्यादा देर ना बैठा जाए तो सुखासन में कर लीजिए, स्वास्तिक आसन में कर लीजिए, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी इसमें कर लीजिए। मेरे साथ करते रहिए। कमर सीधी रखेंगे, कंधे भी एकदम सीधे। आपके हाथों के ऊपर जो बाहें हैं उसका दबाव बना रहेगा, ठीक है, थोड़ा प्रेस करके रखेंगे। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आईब्रोज एकदम रिलैक्स्ड। एक लंबी गहरी सांस फिर से लें। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ही अच्छा है। जब भी सांस भरें कोशिश कर रहे हैं
सोचें ऐसा कि आपके अंदर एकदम ही सकारात्मक ऊर्जाएं अंदर आ रही हैं, और जितनी बार सांस छोड़ें अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। और अब इसके बाद आंख हल्के से खोलेंगे, हाथ दोनों के दोनों वापस आ जाएंगे और सुखासन में बैठ के सूर्य भेदन स्टार्ट करेंगे हम। सुखासन में बैठ जाइए। देखिए दोनों पैर ऐसे रखा, अंदर ले आए, कमर सीधी की और बैठ जाइए। ठीक है, कुर्सी पे भी कर सकते हैं। सूर्य भेदन। सूर्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे मेल साइड को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी हमारे तेज और उत्तेजना वाले जो इमोशंस, जो ट्रेट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम उसको करते हैं, वायु मुद्रा ही बनेगी जैसे हम बाकी प्राणायाम में करते हैं। दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा में या जनाना मुद्रा में रखा रहेगा, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, इसमें करते क्या है, ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, सीधे नॉस्ट्रिल जो राइट साइड होता है, जो हमारे सन सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम सांस लेंगे अंदर, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है, यानी कि बाईं नासिका से निकाल देंगे बाहर। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा वहां से नहीं लेंगे, फिर से राइट से लेंगे। तो एक साइकिल कैसे कंप्लीट हुई, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। जब भी सांस अंदर जाएगी शरीर फूलेगा, और जब सांस बाहर निकलेगी शरीर वापस आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे आज 10 साइकिल। चलिए, चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, वायु मुद्रा बना लीजिए, गर्दन एकदम सीधी रखें, रिलैक्स हो जाए। हम सारे आसन कर चुके हैं और आप अब तक आप एकदम फिर से रिफ्रेश हो गए होंगे। अभी मैं फिर से भी बोलूंगी ना, 10 सूर्य नमस्कार कर लीजिए तो आप फिर से कर लोगे। चलिए, सामने देखिए, सीधी नासिका से, यानी कि दाईं वाली, अंदर लीजिए, बंद कीजिए राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से बाहर। अब क्या करेंगे, बंद कर देंगे लेफ्ट को, फिर से लीजिए सीधी वाली से, लेफ्ट से बाहर, सारी नाक खुल जाएगी आपकी इससे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से अंदर लीजिए। साइकिल हो चुकी है, चौथी शुरू, सीधे से अंदर, पांचवी साइकिल शुरू, सीधे से अंदर, सातवीं साइकिल शुरू, दो साइकिल और, आखिरी साइकिल शुरू। हाथ वापस चिन्ह मुद्रा में, एक लंबी गहरी सांस, हाथ दोनों साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, बाद में ओम और फिर
3 बार शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांस अंदर। ओ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां अच्छे से रगड़ें। जब लगे कि खूब गर्म हो गई हैं, अपने पलकों पे रखें उनको। गालों पे, पीछे गर्दन पे, पीठ पे। और अब अपनी आंखें खोल दें। यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। कल फिर से आपको मिलती हूँ। नमस्ते।